सुप्रभात बच्चों। हमारा सूरदास का जो अगला पद है बाल लीला नाम से है। ये इसमें श्री कृष्ण जी की जो बाल लीला है उसका वर्णन किया है। उनका जन्म से लेकर और जो उनका बचपन में उन्होंने जो जो बाल लीलाएँ की उसका वर्णन किया है, उसके बारे में बताया है उन्होंने। यानी उनका वात्सल्य प्रेम, सूरदास जी का वात्सल्य प्रेम यहाँ पर दिखाई देता है, क्योंकि वात्सल्य जितना वात्सल्य के कवि हैं सूरदास जी, जितना वात्सल्य उनके काव्य में है उतना वात्सल्य किसी और कवि या किसी और जो संत हैं उनके साहित्य में नहीं मिलता। तो देख लेते हैं कैसे किया इन्होंने, क्या बोला है। नंदराई के नवनिधि आई, माथे मुकुट सरवण मणिकुंडल, पीत वसन भुज चार सुहाई, बाजत ताल मृदंग जंत्र गति, चर्ची अरगजा अंग चढ़ाई। इनमें हम प्रश्न कर लेते हैं एक बार कि जो प्रस्तुत पंक्तियां हैं पर प्रस्तुत जो पद है वो हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक जो मध्यकालीन काव्य कुंज में संकलित सूरदास के पद से ली गई हैं। और ये जो खंड है ये बाल लीला खंड है, जिसमें उन्होंने सूरदास जी ने श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का चित्रण किया है। बड़ा ही मनोहारी चित्रण किया है उन्होंने, कि कहते हैं कि नंद राय के नवनिधि आई, कि नंद के घर 9 निधियाँ आ गई हैं। श्री कृष्ण ने नंद के घर जन्म लिया है और श्री कृष्ण के रूप में नंद के घर में 9 निधियाँ आ गई हैं। उनके माथे पर मुकुट और कानों में मणि कुंडल, मणियों से युक्त सोने के कुंडल सुशोभित हो रहे हैं। पीतवसन और उनके शरीर पर पीला वस्त्र, भुज 4 सुहाई और 4 भुजाएं सुशोभित हो रही हैं। बाजत ताल मृदंग जंत्र गति, और पूरे घर में मृदंग जो एक बजाने का यंत्र होता है, कि पूरे घर में जो मृदंग यंत्र है वो यांत्रिक गति से लगातार बज रहा है। और चर्ची अर्गजा अंग चढ़ाई, और श्री कृष्ण के शरीर पर एक सुगंधित पदार्थ होता है जिसका लेप उनके शरीर पर किया गया है और उनके शरीर से सुगंध आ रही है। श्री कृष्ण जी के शरीर पर सुगंधित जो पदार्थ है चंदन आदि का लेप किया हुआ है, जिससे उनके शरीर से सुगंध आ रही है। अक्षत यानी जो चावल होते हैं, साबुत चावल होते हैं, हमारे यहाँ एक परंपरा है, जब कोई शुभ कार्य होता है तो उसमें चावल हल्दी आदि डालकर उस पर तिलक किया जाता है और छिड़काव किया जाता है घर में। उसी के बारे में बताया है कि अक्षत धूप लिए ऋषि ठाड़े, ऋषि यानी ऋषि मुनि, की चावल दूब आदि लेकर ऋषि मुनि खड़े हुए हैं और वार ने बंधनवार बंधाई और दरवाजे पर बंधनवार बांधी गई है। जैसे घर में जब बच्चा होता है या कोई शादी विवाह होता है तो घर के दरवाजे पर पीपल और जो आम के पत्ते होते हैं उसकी बंधनवार बनाकर बांधी जाती है। तो दरवाजे पर बंधनवार बांधी गई है। छिरकत हरद दही ये हर्षत, और जो ऋषि मुनि हैं वो मंत्रों का उच्चारण करते हुए हल्दी और दही का छिड़काव कर रहे हैं। और गिरत अंक भरी लेत उठाई, और जिसके भी अंक में गोद में वो छिड़काव, वो हल्दी दही का जो पदार्थ जो तरल जो मिश्रण बनाया गया है, वो जब भी वो छिड़काव किसी के भी अंक में गिरता है तो वो उसको हंसते हुए प्रसन्नचित्त होकर उठा लेते हैं। और सूरदास सब मिलत परस्पर दान देत नहीं नंद अगाई। सूरदास जी कहते हैं कि सभी आपस में मिलकर एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं और नंद बाबा दान देते हुए थक नहीं रहे हैं। इसमें विशेष की बात करते हैं तो श्री कृष्ण का जो जन्म है, जो जन्म का जो उत्सव मनाया जा रहा है उसका सुंदर चित्रण किया गया है। और सहज सरल ब्रिज भाषा में इसकी रचना हुई है, क्योंकि सूरदास जी ब्रिज में लिखते थे। और तत्सम तद्भव शब्दावली है, जैसे नवनिधि है, मुकुट है, श्रवण है, पीत है, सुहाई है, भुज है, मृदंग है, जंत्र गति, ऋषि, हर्षत, अंक,
ये सब क्या है, तत्सम शब्द हैं, तो तत्सम शब्दावली है और बाकी तद्भव शब्दावली का प्रयोग हुआ है। प्रसाद भक्ति रस है, प्रसाद गुण सर्वत्र व्याप्त है, शांत रस है। ध्यान रखना जहाँ भी भक्ति का की पंक्तियाँ होंगी वहाँ पर प्रसाद और शांत रस होगा। प्रसाद गुण और शांत रस। अनुप्रास अलंकार देख लेते हैं। माथे मुकुट है, अनुप्रास अलंकार है यहाँ पर। हिय हर्षत में अनुप्रास अलंकार है, सूरदास में अनुप्रास अलंकार है, दान देत में अनुप्रास अलंकार है। वर्णात्मक शैली, क्योंकि वर्णन किया है कि माथ मुकुट पहना हुआ है, मणियों के कुंडल है, पीत वसन है, और इस तरह से क्या क्या हो रहा है, तो एक वर्णात्मक शैली है और पद छंद का प्रयोग हुआ है। आगे क्या कहते हैं कि नेकु गोपाले मोको देरी, देखो वदन मुख नीके करी, ता पाछे तू कनिया लेरी। इसमें सूरदास जी कहते हैं कि गांव की एक औरत घर में नंद बाबा के घर आती है और माता यशोदा से कहती है कि तनिक अपने गोपाल को मुझे दे दे, देखो वदन कमल नीके, जरा मैं भी इसके कमल के समान सुंदर मुख को देख लूं, और ता पाछे तू कन्या, कन्या यानी गोद, उसके बाद तू इसको वापस गोद में ले लेना। अति कोमल कर वदन सरोहु, और वो कहती है कि इस बालक श्री कृष्ण के जो कर यानी हाथ हैं वो अत्यंत ही कोमल, और वदन सरोरु और मुख भी कमल के समान सुंदर है। अधर दसन नासा सोहरी, और उनके होठ, दांत और नाक भी अत्यंत ही सुंदर हैं, जो अत्यंत ही सुशोभित हो रहे हैं। लटकन शीश, और उनके शीश पे जो काली लटें लटक रही हैं शीश से, वो भी बड़े ही सुंदर लग रही हैं। कंठ मणि भराजत, और जो गला है वो भी मणियों की माला से सुशोभित है, और मणि जैसा, जैसे कहते हैं ना पानी जैसा या मणि जैसा ऐसी चमक, तो कंठ सुंदर माना जाता है। और कंठ मणि भराजत, और कंठ है वो मणि के समान सुशोभित हो रहा है कि, और कंठ में मणियों की माला सुशोभित हो रही है। मनमत कोटि वाग ने यानी कि उनके इस बालक श्री कृष्ण के इस रूप पर कोटि यानी करोड़ों कामदेव निछावर किए जा सकते हैं। और वासर निशार विचारती हो सके कि दिन और रात, वासर यानी दिन और निशा और रात, दिन और रात मैं तो हे सखी यही विचार कर रही हूँ कि यही सुख कबू न पायो मैरी, कि मैंने ऐसे इस तरह का सुख कभी भी प्राप्त नहीं किया। निगमनी धन सनकादि की, निगम और धनिक और सनक आदि जो ऋषि हैं, वो निगमों में ये बताया गया है कि ऐसा सुख सनक आदि धनिक और सनक आदि ऋषि ने भी प्राप्त नहीं किया। बड़े भाग्य पाए हैं तेरी, कि हे सखी तुम्हारे तो भाग्य बड़े ही अच्छे हैं, तूने तो बड़े भाग्य से ऐसे ये सुख प्राप्त किया है। यानी तुम्हारे बड़े ही अच्छे भाग थे कि जिस सुख को सनक आदि ऋषि तपस्या करने के बाद भी प्राप्त नहीं कर पाए, वो तूने पुत्र के रूप में श्री कृष्ण को प्राप्त करके अपने भाग्य के कारण प्राप्त कर लिया है। जाको रूप जगत के लोचन, कि जिसका रूप समस्त संसार के आँखें हैं और समस्त संसार उस रूप को देख रहा है। दोनों ही हैं यहाँ पर कि जाको रूप जगत के लोचन, जिसका रूप समस्त संसार की आँखें हैं और समस्त संसार इस रूप को देख रहा है और देखना चाह रहा है। और कोटि चंद्र रवि लाजत भेरी, और कि इस रूप के सामने करोड़ों चांद और सूर्य भी शर्म के मारे फीके पड़ जाते हैं। सूरदास बलि जाई जशोदा गोपिन प्राण पूतना बेरी, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों के प्राण और पूतना राक्षसी के दुश्मन श्री कृष्ण के ऊपर सूरदास जी बलिहारी जाते हैं। विशेष की बात करते हैं तो इसमें जो गांव की एक स्त्री है, जो गोपी है, उसके द्वारा श्री कृष्ण को गोद में लेने का वर्णन किया है, और वो किस तरह से श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करती है ये बताया गया है। सहज सरल साहित्यिक ब्रिज भाषा है। तस्म तद्भव शब्दावली है। वदन है, वदन सरोरुहु अधर दसन नासा, शीश भ्राजित मनमथ कोटि, निगमनी सनकादिक चंद्र प्राण, ये सारी तत्सम शब्दावली है। बाकी तद्भव शब्दावली का प्रयोग हुआ है। प्रसाद गुण का प्रयोग है और शांत रस है।
अनुप्रास अलंकार जैसे देख लेते हैं कहाँ कहाँ अनुप्रास अलंकार है, जैसे इनका, और उपमा अलंकार जैसे वदन कमल, यानी जो मुख पर वो कमल का आरोप हुआ तो रूपक अलंकार है। और उपमा उत्प्रेक्षा अलंकार है। और अतिशोक्ति अलंकार है, स्वभावोक्ति अलंकार है। वर्णात्मक शैली तो है ही। आगे देख लें, किलकत कहना गुटुरोन आवत मणि में कनक नंद के आंगन, मुख प्रतिबिंब पकड़ीबे धावत कभू निरखी हरि आप छाह को पकड़न को चित्त चाहत। इन पंक्तियों में कहा है कि अब इस बालक श्री कृष्ण ने चलना, घुटनों के बल चलना सीख लिया है और वो किलकारियाँ मारते हुए घुटनों के बल चले आ रहे हैं। और मणि में कनक के नंद के आंगन, और वो नंद बाबा के मणियों से मणि जड़े सोने के आंगन में मुख प्रतिबिंब पकड़ी बेधावत कि बालक श्री कृष्ण नंद बाबा के मणियों से जड़े हुए सोने के आंगन में अपनी छाया को देखकर उसको पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। और कभू निरखी हरि आप छाया को पकड़न को चित चाहत, और जब वो उस सोने के आंगन में अपनी प्रतिबिंब अपनी छाया देखते हैं तो उसको पकड़ने के लिए उनका मन करता है। और किल की हंसत राजा देवी दवे दतियाँ, और जब वो किलकारी मारकर हंसते हैं तो उनकी दो छोटी छोटी दतियाँ वो सुशोभित होती है। और पुनी पुनी तिहिया उगात, और बार बार वो उन्हीं को पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं और बार बार ऐसी ही क्रिया कर रहे हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा एक राजत कि सोने की भूमि पर प्रत्येक हाथ और पैर की जो प्रतिमा है उसको देखकर एक ही उपमा सुशोभित होती है। कैसी, कौन सी? की प्रति कर पद प्रति मन वसुधा कमल बैठ की राजती, कि प्रत्येक हाथ की और प्रत्येक चरण की प्रतिमा को लेकर वो वसुधा कमल का आसन बना रही है जिस पर वो बालक श्री कृष्ण को बैठाना चाहती है। कि उनकी जो हाथ और पैर की हर एक जो मणियों से जड़ित है ये आंगन, और मणियों में जब उनकी हाथ और पैर की छाया पड़ती है तो उसे देखकर एक ही उपमा सटीक बैठती है कि ऐसा लग रहा मानो वसुधा उनके प्रत्येक पद और हाथ क्योंकि हाथ और पद दोनों की तुलना कमल से की गई है। तो इस तरह से वो कहते हैं कि प्रत्येक कर और प्रत्येक हाथ और प्रत्येक पद की प्रतिमा को लेकर वो वसुधा धरती कमल का आसन बना रही है। और बाल दशा सुख निरखी जशोदा पुनि पुनि नंद अबलावती, और जो माता यशोदा है वो बालक श्री कृष्ण की ये क्रिया देखकर बार बार नंद बाबा को बुलाती है और उन्हें दिखाती है। अचरा तर ले ढाकी सूर के प्रभु को दूध पियावती, और अपने आंचल से ढक कर वो सूरदास के प्रभु श्री कृष्ण को दूध पिला रही है। जैसे किलकत कहने में यहाँ पर हम देखते हैं अनुप्रास अलंकार है। मणि में कनक नंद के आंगन मुख प्रतिबिंब पकड़ के ये, और पुनि पुनि में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। कनक भूमि पर यहाँ पर आरोप हुआ है कमल का तो रूपक अलंकार है। तुलना की है उनकी प्रतिमा हाथ पैरों की प्रतिमा की कमल के आसन के साथ तो उपमा अलंकार है। और प्रसाद गुण और शांत रस तो है ही, वर्णात्मक शैली है, पदछंद का प्रयोग हुआ है। आगे क्या कहते हैं कि कान्ह चलत पग दवे दवे धरनी, जो मन में अभिलाष करत ही सो देखत नंद घरनी। अब इसमें कहते हैं कि बालक श्री कृष्ण ने पग यानी खड़ा होकर चलना सीख लिया है, कि दोनों पाँव धरती के बल दोनों पाँव रखकर चलना सीख गए हैं। जो मन में अभिलाष करत ही सो देखत नंद घरनी, क्योंकि हर माता का यही जो माँ यही इच्छा करती है कि कब उसका बच्चा पैरों के बल चलना सीखेगा। और
अब जब श्री कृष्ण ने दोनों पांव रख कर चलना सीख लिया है तो माता यशोदा जो अपने मन में अभिलाषा करती थी वो अब पूरी हो गई है। रुनुक झुनुक नुपुर पाजत पग, जब वो चल रहे हैं दोनों पैरों के पैरे रखकर तो उनके पैरों में जो घुंघरू बंधे हुए हैं तो वो रुनुक झुनुक की आवाज़ें सुनाई देती है और यह आती है मन हरनी, और यह जो आवाज़ है ये मन को हरने वाली है। बैठ जात पुनि उठत तुरंत ही, कि कभी वो बैठ जाते हैं और फिर वो जब वो थकते हैं तो बैठ जाते हैं और फिर से उठकर फिर चलने लग जाते हैं। सो छवि जाय ने बरनी की, ये जो शोभा है इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। ब्रिज युवती सब देखती थकित भई, जो ब्रिज की युवतियां हैं वो बाल कृष्ण के रूप को देख जो ब्रिज की युवतियां हैं उनकी आंखें बाल श्री कृष्ण के रूप को देखकर थक गई हैं, लेकिन उनका मन नहीं भरा है। सुंदरता की इस सरनी को ब्रिज की युवतियों की आंखें देख देख कर थक गई हैं, लेकिन उनका मन नहीं भरा है। चिरंजीव यशोदा को नंदन सूरदास की तरने, सूरदास जी कहते हैं कि यशोदा माता के पुत्र और सूरदास की नौका जो उसको इस भव सागर से पार उतारने वाले, तरने का अर्थ है यहाँ पर नौका। सूरदास की जो नौका है वो उनकी लंबी आयु हो। तो विशेष की बात करते हैं तो इसमें श्री कृष्ण के बाल कृष्ण के चलने की जो क्रियाएं हैं उसका वर्णन किया है। सहज सरल भानुकृत साहित्यिक ब्रिज भाषा तो है ही। तत्सम शब्दावली जैसे कहना चलत, ये पग है, अभिलाष है, नुपुर है, पुनि है, ये सारी तत्सम शब्दावली है। बाकी यहाँ पर तद्भव शब्दावली है। वर्णात्मक शैली है क्योंकि उन्होंने बताया किस प्रकार से चल रहे हैं, इस तरह से वर्णन किया जा रहा है। पद छंद का प्रयोग है और दृश्य बिंब है क्योंकि जैसे ही हम ये पढ़ते हैं तो एक बालक श्री कृष्ण का बिंब अपने आप हमारे आंखों के सामने आ जाता है कि किस प्रकार से बच्चा उठता है, बैठता है, चलता है। तो इस तरह से क्या है, ये दृश्य बिंब का प्रयोग हुआ है। ये था हमारा बाल लीला। अगली वीडियो में हम रूप माधुर्य करेंगे।